गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय की किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 3.7 को सीखेंगे। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। प्रश्न 1 है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना अनी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे धर्म की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ से धर्म की आयु बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि उसके आयु का अनी के आयु का ये 2 गुना है। उसके बाद देखिए, जो है कैथी के वर्तमान आयु से जो है बीजू की आयु 2 गुनी है। तो यहाँ पे तब कैथी का आयु क्या हो जाएगा, कैथी की वर्तमान, यहाँ पर भी आप लोग वर्तमान लगा दीजिएगा, वर्तमान आयु बराबर y बटे 2। यदि इसको हम लोग कैथी का आयु मान लेते हैं तो इसका देखिए 2 गुना ये हो जाता है बीजू का वर्तमान आयु। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिए कह रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी का आयु देखिए y/2, धर्म का आयु 2x। तो ये इसका अंतर जो है 2x और y/2, इस दोनों का अंतर हम लोग को दे दिया है कितना, 30 वर्ष। तो इसको हम लोग लिख लेंगे बराबर 30। तो देखिए, यहाँ से हम लोग जो है इसको एलसीएम करेंगे तो नीचा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 से 2 में लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 2 से गुना करेंगे ऊपर वाला में, 2 दूना 4x माइनस y बराबर हो जाएगा 30। तो देखिए, ये इधर जो है पूरे के साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 30 गुना 2 बराबर हो जाएगा कितना, 60। तो हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 30 गुना 60। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए, शुरू में प्रश्न में दिया हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू की आयु का अंतर जो है 3 वर्ष है। तो अनी में से यदि बीजू को हम लोग घटा देते हैं x माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लोग को 3 वर्ष, ये भी इसको भी हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। या हम लोग जो है y माइनस एक्स बराबर 3, इसको भी हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। तो हम लोग एक बार केस फर्स्ट करके इससे निकाल लेंगे और एक बार केस सेकेंड करके इससे निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में देखिए हो जाएगा, समीकरण पहला दिया हुआ है 4x माइनस वाई बराबर 60। तो 4x माइनस वाई बराबर 60 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3।
तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग घटाते हैं, ये समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा। चिन्ह परिवर्तन जो होगा तो यहाँ पे माइनस का y प्लस का y दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x बराबर 60 में से 3 घटा 57। तो देखिए x बराबर यहाँ से आ जाएगा 57 बटा ये 3। तो x बराबर हो जाएगा 19 तिया 57 होता है, तो 19 बार में कट गया, x बराबर 19। तब यहाँ से अब हम लोग जो है लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 2 छोटा है, इसी में हम लोग रख करके निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो देखिए यहाँ से हो जाएगा क्या, x माइनस वाई बराबर 3। तो x के जगह 19 माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19, ये प्लस का 19 इधर आ गया, माइनस का 19 हो जाएगा। तो अब हम लोग को माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 16। 3 में से 19 घटेगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों साइड कट गया, y बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम लोग को आया क्या, x बराबर 19 तथा y बराबर 16। अतः अनी की वर्तमान आयु, तो अनी के वर्तमान आयु को हम लोग x माने थे, बराबर x बराबर कितना आया 19, तथा बीजू की वर्तमान आयु बराबर, बीजू के वर्तमान आयु को हम लोग y माने थे, बराबर y बराबर कितना आया 16। वर्ष में ये हम लोग को आएगा, वर्ष में हम लोग माने थे इसलिए, तो वर्ष ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे केस सेकेंड लेकर के देखते हैं। केस सेकेंड, तो देखिए केस सेकेंड में समीकरण तो जो एक था हम लोग का 4x माइनस वाई बराबर 60, इसको तो हम लोग यही लेंगे समीकरण। और दूसरा समीकरण हम लोग का समीकरण 2 में एक आया था y माइनस एक्स बराबर 3, तो इसको अब की बार हम लोग लेते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पे हम लोग को जो है माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। 4x माइनस एक्स तो 3x बराबर हो जाएगा जोड़ने पे 60 3 63, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 63 बटा 3, तो x बराबर आ जाएगा 21 तिया 63 कट जाएगा, तो हम लोग को x बराबर 21 आया। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2, देखिए छोटा समीकरण है, इसी में हम लोग जो है x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, तो हो जाएगा y माइनस 21, x का मान 21 रख दिए बराबर 3। तो ये माइनस में y, तो ये माइनस में 21 है, इधर जाएगा प्लस में 21 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 21, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 24। तो यहाँ पे केस सेकेंड से हम लोग को आया क्या, केस सेकेंड से लिखेंगे हम लोग अतः अनी की वर्तमान आयु बराबर x,
बराबर कितना आया 21 तथा बीजू की वर्तमान आयु बराबर y हम लोग माने y का मान आया 24 वर्ष। इसको हम लोग वर्ष में माने थे तो ये वर्ष में हम लोग का आंसर आ गया। 2 नंबर का प्रश्न है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो मान लेंगे हम लोग इसको हल करने के लिए, माना पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर x तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति बराबर y। तो देखिए प्रश्न से अब क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि जो है तुम हमको जो है 100 रुपया दे दो तो हम जो है तुमसे 2 गुना हो जाएंगे। जो है पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि तुम 100 हमें दे दो तो हम जो है तुमसे 2 गुना हो जाएंगे। यानी इसको 100 दे रहा है तो इसमें 100 जुटेगा संपत्ति, और इसका 100 संपत्ति उसमें जा रहा है तो इसका संपत्ति 100 घटेगा। तो इससे जो है ये क्या हो जाता है, ये अभी 2 गुना हो जाता है। तो अगर हम लोग इसमें भी जो है 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों तरफ देखिए बराबर हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो देखिए ये 2y को हम लोग इधर ले आते हैं और ये 100 को हम लोग उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 2 माइनस का 200 माइनस 100। तो देखिए हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, पुनः प्रश्न से दूसरा मित्र कहता है, ये जिसके पास y संपत्ति है वो x वाला को कहता है आप हमें यदि 10 दे देते हैं, इसको यदि 10 दे देते हैं तो इसका जो है क्या होगा 10 कम हो जाएगा संपत्ति। इसको यदि हम लोग 10 दे देते हैं तो ये जो है इससे 6 गुना हो जाएगा, ये जो है इससे 6 गुना हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, समीकरण आ जाएगा, हो जाएगा 6x माइनस 6 दहें 60 बराबर y प्लस 10। तो देखिए ये y वाला को हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस y, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 60। तो हो जाएगा 6x माइनस y बराबर 10 60 70। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। तो लिखेंगे हम लोग x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। और दूसरा समीकरण क्या है, 6x माइनस y बराबर 70।
तो देखिए यदि हम लोग जो है समीकरण ये एक में, समीकरण ये एक दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है समीकरण, यदि हम लोग समीकरण दो में दो से गुना कर देते हैं तो देखिए ये y वाला बराबर हो जाएगा दोनों में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 और इसमें हो जाएगा 12x माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है घटाएंगे, तो घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y, दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा x में से 12x घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 11x बराबर माइनस का 440। तो देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, हो जाएगा 11x बराबर 440। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 440 बटा 11। तो देखिए x बराबर यहाँ पे 11 चौके 44, तो x बराबर आ जाएगा 40। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान देखिए समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक देखिए दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। तो हम लोग x का मान लिखेंगे 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, माइनस ये माइनस में हो जाएगा उधर जाएगा तो 40। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2y बराबर माइनस का 340। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों तरफ माइनस है कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 340 बटा 2। तो y बराबर हो जाएगा जो है 2 से कटेगा 170 बार में, तो y बराबर 170। तो हम लोग लिखेंगे अब अतः पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर, हम लोग माने थे x बराबर कितना आया 40, तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति बराबर, दूसरे मित्र के पास संपत्ति हम लोग y माने थे y बराबर 70। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके बाद देखिए जो है रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी बटे चाल, ये जो है हमारा समय आवर में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ये। तो अब जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, जो है पहले यहाँ पे देखिए हम लोग समय बराबर सूत्र भी लिख देते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए जो है यहाँ पे हम लोग समय बराबर लगाते हैं सूत्र। तो समय बराबर कहता है यदि ये रेलगाड़ी नियत चाल से चलता तो इतना समय लगता, यानी प्रश्न से x बटा y यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो जो है हम लोग इसके जो है रेलगाड़ी के चाल को 10 बढ़ा देते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तब इसका जो है समय क्या हो जाता है, समय तो पहले से था x बटा y, इसमें क्या होता है कि 2 घंटा समय कम लगता है, 2 घंटा समय कम लगता है। तो अब हम लोग जो इसको जो है यदि हल कर लेते हैं तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। तो x बटा y प्लस 10 बराबर, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y। तो यहाँ से अब हम लोग तिर्यक गुना कर लेंगे। देखिए इससे हम लोग ये दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y, इससे गुना हम लोग इसमें कर देंगे, तिर्यक गुना करने पे y प्लस 10 में, और जो है इधर हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा xy। तो यहाँ पे देखिए ये जो है x गुना y, xy प्लस 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 10 गुना x 10x। अब हम लोग माइनस 2y से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस 2y गुना माइनस 2y गुना y, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2×20 y बराबर हो जाएगा xy। तो देखिए ये xy दोनों कट जाएगा, या तो जो है ये प्लस में है उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा तो xy 0 हो जाएगा। अब हम लोग जो है लिखेंगे 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से दिया हुआ है कि यदि जो है रेलगाड़ी को 10 किलोमीटर धीमा कर देते हैं तो इस रेलगाड़ी के चाल को 10 किलोमीटर प्रति कम कर देंगे, बराबर तो क्या हो जाता है कि जो है जितना समय लगता था पहले हम लोगों को x बटा y, उससे जो है 3 घंटा अधिक लगता है। हम लोग इधर लिखेंगे x बटा y माइनस 10 बराबर जो है यहाँ पे हम लोग y और 1 का एलसीएम लेंगे y, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार तिर्यक गुना कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3y इंटू y माइनस 10 बराबर हो जाएगा x गुना y xy। तो देखिए इधर अब हम लोग गुना करते हैं तो x गुना y xy, x से गुना करेंगे ये 10 माइनस के 10 में तो माइनस 10x। अब हम लोग ये 3y से गुना करेंगे y में तो हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। तो उसके बाद प्लस 3y से गुना करेंगे माइनस 10 में तो माइनस 30y बराबर xy। तो अब देखिए ये xy ये xy कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 10x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ था हम लोग का 10x
माइनस 2y² माइनस 20y बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, माइनस 10x प्लस 3y² माइनस 30y बराबर 0। तो उसके बाद देखिए इस दोनों को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, ये प्लस का 10x और माइनस का 10x दोनों कट जाएगा। ये जो है माइनस 2y² प्लस 3y² तो हो जाएगा y² माइनस ये जो है माइनस 20y माइनस 30y तो हो जाएगा माइनस का 50y बराबर 0। तो अब देखिए इस दोनों में से यदि हम लोग y को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 50 बराबर 0। y का मान निकालने के लिए एक बार रखेंगे y बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा क्या, y माइनस 50 बराबर 0। तो y माइनस 50 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से तो ये तो y बराबर 0 निकला हुआ ही है। ये जो है हो जाएगा क्या, y बराबर माइनस का 50 उधर जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग रेलगाड़ी के चाल को माने थे y, तो चाल तो जो है शून्य होगा नहीं, तो चाल क्या हो जाएगा, y बराबर 50। तो हम लोग लिखेंगे चाल शून्य नहीं होगा, चाल शून्य नहीं होगा, इसीलिए y बराबर 50 होगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे y का मान, समीकरण y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो ये समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 10x माइनस 2y² माइनस 20y बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है y बराबर मान रखते हैं तो हो जाएगा 10x माइनस 2y का मान 50 का स्क्वायर माइनस 20 गुना y का मान 50 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो 2500 2 गुना 2500 माइनस इसको हम लोग गुना करेंगे 5 दूनी 10, 2 शून्य और होगा, उसके बाद जो है बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 2500 दूना कितना हो जाएगा 5000 माइनस 1000 बराबर 0। तो 10x माइनस यहाँ पे 6000 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर ये 6000 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 6000। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 6000 बटा 10, एक शून्य से एक शून्य कट गया बराबर 600। x बराबर 600 हम लोग को आया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x हम लोग माने थे, x बराबर कितना आया, बराबर 600 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको जो है हम लोग हल करने के लिए लिखेंगे, माना प्रत्येक
पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x, तथा पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर y। तो देखिए, यदि ये जो है विद्यार्थी का पंक्ति है, इसमें यदि हम लोग जो है क्या करते हैं कि तीन तीन विद्यार्थी को यदि अधिक खड़ा करते हैं सब पंक्ति में, तो एक पंक्ति जो है कम हो जाता है। यदि जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है तीन तीन विद्यार्थी सब में से कम कर देते हैं सब पंक्ति में, तो दो पंक्ति अधिक बन जाता है। तो जो है हम लोग मान लिए कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x है अभी, और तथा पंक्तियों की संख्या कितना है y। तो जो है अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न से देखिए क्या दिया हुआ है, यदि जो है प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति का संख्या हम लोग x माने, तो प्रत्येक पंक्ति में यदि तीन विद्यार्थी अधिक हो जाते तो जो है क्या हो जाएगा कि पंक्ति का संख्या एक कम हो जाएगा। तो देखिए कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितना हो जाएगा, पंक्ति का संख्या एक घट जाएगा। तो इस दोनों को यदि हम लोग गुना कर देते तो ये कुल विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा, कुल विद्यार्थी x हुआ। जैसे यदि इधर हम लोग को ये पंक्ति में 4 विद्यार्थी है और पंक्ति का संख्या 5 है, तो कुल विद्यार्थी को कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो इसी को हम लोग उस प्रकार गुना में लिखे हैं दोनों को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी तो उतना ही न रहेगा। यदि हम लोग पंक्ति जो है, यदि हम लोग पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या यदि 3 बढ़ा भी दें तो विद्यार्थी तो कुल उतना ही रहेगा। तो पंक्ति एक घट जाता है, तो दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कुल विद्यार्थी आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है इसको हल कर लेंगे। तो x गुना वाई, एक्स वाई हो जाएगा। तो x से हम लोग -1 में गुना करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब हम लोग जो है +3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा +3y, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 बराबर xy। तो उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग को ये xy कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा माइनस का x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है कि जो है यदि हम लोग प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर देते हैं तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक हो जाती है। तो पहले y था पंक्ति की संख्या, 2 अधिक हो जाएगा तो पंक्ति का संख्या y+2 हो जाएगा। तो इस दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं तो कुल विद्यार्थी जितना है वही ना आएगा। तो कुल विद्यार्थी xy। तो अब इसको हम लोग हल करके समीकरण 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग x गुना y करेंगे तो हो जाएगा xy। अब हम लोग x से 2 में गुना करेंगे तो +2x। अब ये -3 से दोनों में हम लोग गुना करेंगे तो -3y, 3 दूनी -6 बराबर xy। तो देखिए xy दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y बराबर, ये -6 इधर जाएगा +6 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, -x + 3y बराबर 3। और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 6। तो देखिए यहाँ पे यदि ये दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो +3y - 3y कट जाएगा। ये -x +
2x, तो हो जाएगा x बराबर 6 3 9। तो यहाँ से हम लोगों को x बराबर आया 9। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं जब 1 का मान निकल जाता है, में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, -x, तो -x प्लस 3y बराबर 3, तो -x, तो -x की जगह हम लोग 9 रखे, प्लस 3y बराबर 3। तो ये माइनस का 9 इधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो 3y बराबर 3 प्लस 9, y बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 3 12 बटा 3। तो y बराबर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 3 चौका 12 4। तो हम लोग लिखेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या, हम लोगों को देखिए प्रश्न में कुल विद्यार्थी कह रहा था निकालने के लिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर XY। तो XY देखिए x का मान हम लोगों को 9 आया और y का मान हम लोगों को 4 आया। तो कुल विद्यार्थी 9 चौके 36, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 2 गुना कोण A प्लस कोण B है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे माना कोण C बराबर कोण 3 कोण B बराबर 2 गुना कोण A प्लस कोण B। तो इसके बराबर में हम लोग मान लेंगे x। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा x, और जो है कोण 3 कोण B बराबर हो जाएगा क्या, x, इसके बराबर भी x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कोण B बराबर यदि निकाल लेते हैं तो x/3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B बराबर x। तो देखिए यहाँ से हम लोग कोण A प्लस कोण B बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा x/2। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए इस दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग माने हैं x/2 प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा इसका एलसीएम 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे x 2x 3x बराबर 180 डिग्री गुना 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री गुना 2/3। ये इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इससे हम इसको काट देंगे। देखिए हो जाएगा 60 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री गुना 2, 60 दूना 120 डिग्री।
तो हम लोग लिखेंगे तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर कोण सी बराबर हम लोग माने थे x बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोगों का एक आंसर आ जाएगा। और दूसरा हम लोगों को कोण b बराबर x/3, तो x का मान हम लोगों को आया 120/3, तो बराबर हम लोगों को आ जाएगा 40 डिग्री। ये हम लोगों को दूसरा आंसर कोण b बराबर आ गया। और हम लोग कोण a बराबर निकालेंगे तो कोण a प्लस कोण b बराबर हम लोगों को दिया हुआ है x/2 हम लोग माने थे। तो यहाँ से हो जाएगा कोण a प्लस कोण b बराबर x का मान हम लोगों को आया 120/2। तो देखिए कोण a प्लस कोण b बराबर 120 का 2 से भाग देंगे हम लोग 60 डिग्री। तो देखिए कोण b का मान हम लोगों को कितना निकला है 40 डिग्री। तो कोण b का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो कोण a प्लस कोण b का मान 40 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो कोण a बराबर यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोण a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री में से 40 डिग्री घटेगा, कोण a बराबर 20 डिग्री। ये हम लोगों का तीसरा आंसर आ गया। तो अंत में हम लोग लिखेंगे अतः कोण a बराबर 20 डिग्री, कोण b बराबर 40 डिग्री तथा कोण c बराबर 120 डिग्री। ये तीनों हम लोग का आंसर आया। 6 नंबर का प्रश्न है, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो देखिए हम लोगों को इसको हल करने के लिए क्या करना है, हल करने के लिए पहला समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा हम लोगों को समीकरण दिया हुआ है क्या 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 5 को इधर भेज देंगे y को उधर भेज देंगे, तो 5x माइनस 5 बराबर y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 5, 5x माइनस 5। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लेंगे x बराबर, हम लोग x का मान रखेंगे तो y का मान जो निकलेगा तो इसका 2 मान निकाल करके उससे जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो x बराबर हम लोग 0 लेते हैं, 0 लेने पर, तो देखिए 0 लेने पर क्या हो जाएगा, 0 लेने पर तो देखिए y बराबर हो जाएगा यहाँ से 5 गुना x का मान 0 माइनस 5, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 0, 5 गुना 0 0 माइनस 5, तो y बराबर यहाँ से आ गया हम लोग को -5। अब हम लोग देखिए यही समीकरण में x बराबर 1 लेने पर तो देखिए x बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 5x, x का मान 1 माइनस 5, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा हम लोगों को 5 गुना 1 5 माइनस 5, तो y बराबर 0। तो देखिए इसका हम लोग पहले बॉक्स बना लेते हैं, ये समीकरण 1 का, ये समीकरण 1 का हम लोग बॉक्स बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग x लिखेंगे, इसमें y। तो देखिए यदि हम लोग x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 लेने पे y का मान निकला -5, और x बराबर यदि हम लोग 1 लेते हैं तो y का मान निकलता है 0।
पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से हम इसको जो है इस यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है नीचे की ओर बनाते जाइएगा, इधर चौथाई छोड़ करके नीचे की ओर बनाते जाइएगा। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। ये y को हम लोग उधर भेज दिए, 3 को हम लोग इधर ले आए, तो 3 माइनस में आ गया, y उधर जाके प्लस में हो गया। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। तो अब हम लोग यहाँ पे x बराबर मान रखेंगे और y बराबर निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर आप लोग यहाँ पे दूसरा भी मान लेकर के निकाल सकते हैं, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। तो जो है y बराबर तब क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, तो 3x का मान हम लोग क्या रखेंगे 0 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को माइनस का 3। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो x बराबर देखिए 1 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुना 1 माइनस 3, तो y बराबर हो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 1 3 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा 0। तो अब हम लोग जो है समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें हम लोग x लिखेंगे, इसमें y। यदि हम लोग x बराबर 0 लेते हैं समीकरण 2 में, तो हम लोगों को y बराबर माइनस का 3 आता है, और यदि हम लोग x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 0 आता है। अब ये दोनों बॉक्स की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो है इसका ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 के बॉक्स को यहाँ पे बना लिए हैं, समीकरण 2 के बॉक्स को यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग जो है इसका ग्राफ खींचने के लिए देखिए x बराबर 0 y बराबर -5, तो x तरफ 0 जाएंगे, यानी इधर हम लोगों को नहीं जाना है, और y तरफ जो है -5 तक जाना है, यानी पहला बिंदु हमारा यहाँ होगा। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0 और y बराबर -5। और दूसरा देखिए हम लोगों का बिंदु x बराबर 1 y बराबर 0, x तरफ 1 तक जाना है और y तरफ 0, यानी इधर नहीं जाना है, y तरफ नहीं जाना है, ऊपर या नीचे नहीं जाना है। तो दूसरा बिंदु हम लोगों का यहाँ हो जाएगा। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 0। और देखिए ये समीकरण 2 से हम लोगों को x बराबर 0 y बराबर -3, x बराबर 0 यानी इसमें जो है ये यहाँ पे ही रहेगा, और y बराबर माइनस की तरफ 3 तक आएगा। यहाँ पे ये दूसरा बिंदु आया हम लोग का, तो ये हम लोगों का बिंदु हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर -3। अब देखिए x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0, तो दूसरा बिंदु जो है हम लोग का यहीं आएगा। तो अब देखिए ये बिंदु को हम लोग जो है मिलाते हैं। तो समीकरण 1 का जो है ये बिंदु जो है ये दोनों बिंदु हैं, तो ये दोनों बिंदु को हम लोग पहले मिलाते हैं। तो देखिए हम लोग जो है इसको मिला रहे हैं, और जो है ये समीकरण 2 के दूसरे बिंदु को भी हम लोग मिलाएंगे। तो समीकरण 2 का एक बिंदु यहाँ पे आया था, दूसरा बिंदु यहाँ पे आया, तो इस दोनों बिंदु को हम लोग मिलाएंगे। इसको हम लोग मिला दिए। अब हम लोगों को प्रश्न में कह रहा था कि y अक्ष से जो त्रिभुज बनता है, तो y अक्ष से ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, तो कहता है इसका जो है निर्देशांक से हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि यदि ये एक त्रिभुज रहता है, देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोग पिछली कक्षा में ये वाला पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई रहता है, तो हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। देखिए ये मान के चलिए एक त्रिभुज है,
तो इसमें जो है हमको सिर्फ ये आधार ठो यहाँ से यहाँ तक ठो दिया हुआ है। तो इसमें यदि हम लोग को जो है ये यदि ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसमें सूत्र लगा सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो फिर भी हम लोग इसका जो है क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हम लोगों का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो है त्रिभुज जो है तो इसमें जो है हम लोग इसको यदि आधार मान लेते हैं तो ये त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका देखिए हम लोग जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इसको हम लोग ABC नाम देते हैं। ABC का निर्देशांक बराबर, देखिए A बराबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 0, ये वाला 1 0, और जो है हम लोग B बराबर ले लेते हैं B बराबर 0 -3, ये वाला। उसके बाद जो है हम लोग C वाला निर्देशांक ये ले लेते हैं। C का निर्देशांक x बराबर 0 y बराबर -5, तो ये तीनों निर्देशांक हम लोग लिख लिए। उसके बाद अब हम लोग ये त्रिभुज यहाँ पे हम लोग नाम भी दे सकते हैं ABC। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से हम लोग 1/2 लिखेंगे। आधार इसको हम लोग मानते हैं, तो ये देखिए 2 इकाई होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक फिर 1 इकाई, तो ये 2 इकाई होता है। 2 इकाई गुना ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना ऊंचा है, 1 इकाई भर ऊंचा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इकाई। तो अब देखिए ये 2 से जो है 2 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1 गुना 1 बराबर 1 वर्ग इकाई स्क्वायर, या 1 वर्ग इकाई। ये हम लोगों को आंसर आ गया। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है px + qy बराबर p - q, और दूसरा दिया हुआ है qx - py बराबर p + q। तो देखिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यदि हम लोग जो है समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में हम लोग q से गुना कर देते हैं, तो ये y वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुना करने पर तो देखिए समीकरण हम लोग 1 में p से गुना कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे p² x प्लस pqy बराबर हो जाएगा p² माइनस pq, और इसमें हम लोग जो है q से गुना करेंगे तो हो जाएगा q² माइनस pqy बराबर हो जाएगा pq प्लस q², q में गुना करेंगे q²। अब देखिए ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पे देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा p² x
और प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, इधर बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस का पी क्यू और प्लस का पी क्यू, ये वाला दोनों कट जाएगा, जोड़ रहे हैं ना दोनों को, तो विपरीत चिन्ह है तो दोनों जो है कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग x दोनों में है तो x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से x बराबर जो निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए ये वाला दोनों जो है कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम ही ना है, तो एक बार में ये जो है कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 1। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे p गुना 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो यहाँ से हम लोग को जो है p गुना 1 p हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, ये जो है माइनस का p, तो देखिए प्लस का p माइनस का p ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्यू वाई बराबर माइनस का q। यहाँ से अब हम लोग y बराबर निकालेंगे तो माइनस क्यू बटे q, तो बराबर कट के हो जाएगा माइनस का 1। तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर माइनस का 1, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 7 के 2 नंबर में है ax प्लस बी वाई बराबर c, और दूसरा दिया हुआ है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c। तो देखिए इसको हम लोग हल करने के लिए देखिए जो है हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, तब जो है आसानी से देखिए निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर क्या हो जाएगा a, b1 बराबर b और c1 बराबर c, a2 बराबर b और b2 बराबर a और c2 बराबर 1 प्लस c। तो इसमें देखिए हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में हम लोग लिखते हैं x बटा b c बराबर y बटा c a बराबर, देखिए जब C1 और C2 बराबर के दाहिनी तरफ होता है, दायां तरफ होता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस का 1 लेते हैं, तो जो है यहाँ पे हो जाएगा -1 बटा a b। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2। अब बाद में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम लोग इसमें b1 c1 b2 c2 आदि का मान रखते हैं, हम लोग x बटा हो जाएगा b1 का मान हो जाएगा b, और जो है c1 का मान हो जाएगा c1 का मान c, और b2 का मान a और c2 का मान 1 प्लस c बराबर हो जाएगा y बटा c1 का मान c, इसका मान a। इसी प्रकार हम लोग सब का मान लिख लेते हैं, c2 का मान 1 प्लस c
बराबर -1/a, इसका मान b, b1 का मान b और b2 का मान a। इसको हम लोग बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है अब इसको लिखेंगे x बटा, देखिए इसको हम लोग जो है तिर्यक गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा b गुना 1b प्लस bc माइनस ac बराबर y बटा bc माइनस ac बराबर -1/a² माइनस b²। तो अब हम लोग जो है एक बार x बटा b प्लस bc माइनस ac बराबर -1/a² माइनस b² लेंगे और दूसरा y बटा bc माइनस a माइनस ac बराबर -1/a² माइनस b² लेंगे। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे तिर्यक गुना कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस से गुना करेंगे तो -b माइनस bc प्लस ac बटा a² माइनस b²। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। x बराबर ac माइनस bc माइनस b, इसको हम लोग यहाँ पे कर लिए, इसको यहाँ पे कर लिया और इसको इधर भेज दिया, बराबर ये सजा करके लिख दिए हम लोग माइनस b²। तो जो है अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर हो जाएगा माइनस से हम लोग इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का bc प्लस a प्लस ac बटा a² माइनस b²। तो देखिए इसको हम लोग सजा करके लिख देंगे, y बराबर हो जाएगा ac को हम लोग इधर कर लेते हैं माइनस bc प्लस a बटा a² माइनस b²। अब हम लोग जो है इधर कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर, देखिए दोनों में हम लोग c को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b माइनस का b, ये b बटा a² माइनस b²। ये हम लोगों का एक आंसर आ गया x बराबर, और दूसरा हम लोग इधर y बराबर लिखेंगे। y बराबर देखिए इसमें से दोनों में से हम लोग जो है c कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा a माइनस b प्लस a, ये वाला a बटा a² माइनस b²। ये हम लोगों का y बराबर आंसर आ गया। 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है x बटे a माइनस y बटा b बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by बराबर a² प्लस b²। तो जो है देखिए ये जो है रेखिक समीकरण के युग में दिया हुआ है, इसमें बटा में है तो पहले हम लोग इसको लिख करके और इसको जो है इस प्रकार हम लोग कर लेते हैं तो हो जाएगा x बटा a माइनस y बटा b बराबर 0। हम लोग इस समीकरण को लिख लिए। तो जो है देखिए यहाँ पे जो है हम लोग नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ए बी आ जाएगा, ए से हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो जो है बी होगा तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग जो है ये जो है ए बी भाग में तो इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो ये जो है गुना में हो जाएगा, गुना होके पूरे जो है 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर
जीरो। इसको हम लोग समीकरण अब एक मानेंगे। ये पहला वाला को ही ना हम लोग हल किए थे, इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। और समीकरण दो जो है इसको हम लोग समीकरण दो मान लेंगे। तो समीकरण दो को देखिए पुनः हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण हम लोग का दो था। तो जो है देखिए, यदि हम लोग समीकरण एक में बी से गुना कर देते हैं और समीकरण दो में यदि हम लोग ए से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा वाई वाला। तो जो है हम लोग इसमें जो है बी से गुना करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी बराबर जीरो। और इसमें हम लोग ए से गुना करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए गुना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो है अब देखिए ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे y होगा तो ये वाला देखिए दोनों कट जाएगा। तो देखिए हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर, ये जीरो के साथ जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो है देखिए ये दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो बच क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो है एक्स बराबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ये इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है देखिए इसके साथ कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया हम लोग को, a। कि अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखिए समीकरण एक क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसमें जो है हम लोग x का मान a रखेंगे तो b गुना a माइनस ए वाई बराबर जीरो। तो देखिए b गुना a तो हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई बराबर जीरो। तो अब हम लोग जो है ये ए बी को उस साइड भेज देंगे, ये माइनस में जाके हो जाएगा तो माइनस ए वाई बराबर माइनस का ए बी। तो y बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये माइनस कट जाएगा तो ए बी बटा हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ए कट जाएगा, y बराबर b। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर a तथा y बराबर b। ये हम लोगों को आंसर आएगा। देखिए 7 के 4 नंबर का सवाल है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए देखिए हम लोग जो है पहले समीकरण को लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। और दूसरा दिया हुआ है हम लोग को ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये जो है इसको तो हम लोग समीकरण एक यहीं पे मान लेते हैं। इसको जो है देखिए एक बार हम लोग जो है लिख लेते हैं x से दोनों में गुना करके और y से दोनों में गुना करके। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण दो मान लेंगे। इसको हम लोग लिखे हैं, एक बार x से इसमें गुना कर दिए, एक बार हम लोग y से इसमें गुना कर दिए। जो है अब हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में से
समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा हम लोग का समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम लोग। तो देखिए ये वाला टर्म दोनों जो है कट जाएगा, यहाँ पे बच के आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, जो है यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2ab माइनस ये देखिए माइनस 2b स्क्वायर जो है। अब हम लोग इस दोनों में देखिए x को कॉमन कर लेंगे, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, और दोनों में हम लोग x को कॉमन कर लेंगे बराबर माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। देखिए अब हम लोग ये माइनस से अंदर वाला में गुना करते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। तो जो है देखिए माइनस का ए प्लस का ए दोनों कट जाएगा, माइनस बी माइनस 2b एक्स बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे भी हम लोग इसको लिख देंगे 2ab माइनस 2b स्क्वायर, इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2ab माइनस 2b स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल लेंगे तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर बटा हो जाएगा माइनस का 2b। अब देखिए ऊपर में माइनस 2b दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जो है हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे माइनस 2b इंटू यहाँ पे बच क्या जाएगा a, देखिए माइनस तो हम लोग कॉमन कर लिए, प्लस यहाँ पे बच जाएगा b बटा माइनस का 2b। तो देखिए माइनस का 2b कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x इक्वल टू a प्लस b। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 2 छोटा है, हम लोग 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर तो देखिए जो है समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो है इसमें हम लोग x का मान रखेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी तो पहले से ही है, और ये एक x का मान a प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो है इसको देखिए हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जो है ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर जो है इस साइड माइनस में हो जाएगा, तो जो है ये बी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर
जीरो, इधर अभी जीरो है ना, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई बराबर, ये इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -2ab। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से जो है -2ab बटा a प्लस बी। अब हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर a प्लस बी तथा y बराबर -2ab बटा a प्लस बी, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 का 5 नंबर का सवाल है, 152x माइनस 378y बराबर -74, ये समीकरण हम लोग का एक दिया हुआ है, और जो है -378x प्लस 152y बराबर -604, ये हम लोग का समीकरण 2 दिया हुआ है। तो देखिए इस दोनों को हल करने के लिए इसमें से आप लोग कॉमन कीजिएगा ना, तो कॉमन नहीं आएगा कुछ। तो देखिए यदि हम लोग जो है 152 से इसमें गुना करते हैं और 378 से इसमें गुना करते हैं, तब ये वाई वाला टर्म बराबर हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, गुना इसमें भी करना पड़ेगा हम लोग को 152 से इसमें भी, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आसान नियम क्या है, एक बार हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, एक बार हम लोग दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो देखिए दिया हुआ है 152x माइनस 378y बराबर -74, और दिया हुआ है -378x प्लस 152y बराबर -604। तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को एक बार, तो जो है हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये विपरीत चिन्ह है तो घट न जाएगा, तो जो है 378 में से 152 घट जाएगा, हो जाएगा -226x माइनस, देखिए यहाँ पे जो है इसमें से इसको घटा देंगे तो -226y बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग जो है इसमें दोनों में माइनस देखिए लगा हुआ है तो दोनों जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह होगा, तो हो जाएगा -600, 4 4 8 678। तो देखिए इस दोनों में हम लोग जो है ये -226 कॉमन कर सकते हैं, तो -226 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर -678 कि यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई बराबर निकालते हैं, तो ये जो है देखिए -678 बटा में हम लोग लिख सकते हैं -226, ये इधर गुना में है ना तो पूरे के साथ इधर आके भाग में हो गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये देखिए इससे 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए एक बार हम लोग लिखेंगे और समीकरण 1 तथा 2 को पर, तो देखिए समीकरण 1 था हम लोग का 152x माइनस 378y बराबर -74 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है हम लोग को -378x प्लस 152y बराबर -604। तो देखिए अब की बार हम लोग दोनों को घटाते हैं, तो घटाने पे यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 530
एक्स माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस से वाला हो जाएगा, माइनस इस दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 530 वाई बराबर, इस दोनों को देखिए यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जो है देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है, तो जो है इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, तो घटाते हैं तो देखिए 4 में से 4 घटा 0 और 7 घटा 3 और जो है यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखिए दोनों में 530 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 530 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 530, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए ये 530 इधर गुना में है, इधर हम लोग भेज देंगे भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 530 बटा 530, तो ये दोनों जो है कट जाएगा एक बार में, तो x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 देखिए क्या आया था हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 3 और समीकरण 4 आया है हम लोग का x माइनस वाई बराबर 1। देखिए दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये y वाला कट जाएगा, प्लस का y माइनस का y, इधर हो जाएगा x 2x बराबर, इधर भी हम लोग जोड़ देंगे 3 1 4, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 4/2, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, हम लोग यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2। अब हम लोग लिख सकते हैं x का मान समीकरण, देखिए 3 और 4 में भी हम लोग x का मान रख सकते हैं क्योंकि 3 और 4 में भी x है, x और y है, तो जो है समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 3, तो x का मान 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को y बराबर 3 में से 2 घटा 1, हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। प्रश्न 8 है, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए आकृति 3.7, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों को ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है हम लोगों को ये चारों कोण ये चक्रीय चतुर्भुज का ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो कि वृत्त के परिधि से तीनों शीर्ष उसका मिलता है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग इसको हल करने के लिए लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए सम्मुख कोण जो है इसमें जो है यदि हम लोग एक कोण ए का सम्मुख कोण कहेंगे तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए इसमें जो है अब हम लोग क्या करते हैं कि कोण ए बराबर देखिए दिया हुआ है 4y प्लस 20, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए की जगह हम लोग लिखेंगे 4y प्लस 20, और देखिए कोण सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कोण सी की जगह कोण सी दिया हुआ है हम लोग को माइनस का 4x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए इसको हल करके हम लोग समीकरण निकाल लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 4y
प्लस 20 माइनस 4x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 180 डिग्री माइनस का 20। देखिए ये इधर चल गया, माइनस में हो जाएगा। तो जो है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 4y बराबर 180 में से 20 घटेगा 160 डिग्री। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये 4 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, 4 को कॉमन करने पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160 डिग्री। तो देखिए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160 डिग्री बटा 4। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 चौका 16 40 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग जो है ये कोण बी प्लस कोण डी से निकालते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का मान हम लोग लिखेंगे 3y माइनस 5। चित्र से लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3y माइनस 5। चित्र से 3y माइनस 5 प्लस कोण डी। तो देखिए कोण डी क्या है, प्लस कोण डी का मान दिया हुआ है चित्र में माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। देखिए ये 5 खत्म हो जाएगा, ये माइनस में है वो प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ से 3y माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग दोनों एक जगह लिख लेते हैं। समीकरण 1 था हम लोग का माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 40 डिग्री, और समीकरण 2 है हम लोग का माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यदि हम लोग जो है इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो जो है ये y वाला जो है तब कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ये समीकरण हम लोग का 1 है, ये समीकरण हम लोग का 2 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर। तो देखिए गुना करते हैं हम लोग, पहले समीकरण 1 में 3 से करते हैं तो माइनस का 3x प्लस 3y बराबर 40 दिया 120। उसके बाद जो है हम लोग समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। तो हम लोग अब इसको जो है देखिए घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3y माइनस का 3y दोनों कट जाएगा। ये 7x में से 3x घट जाएगा तो 4x बराबर 120 में से 180 घटेगा माइनस का 60 डिग्री। तो x बराबर माइनस 60 डिग्री बटा 4। तो यहाँ से हम लोग को x बराबर ये देखिए 15 चौके 60, 4 बेर में कट जाएगा, माइनस 15 से कटेगा तो जो है x बराबर माइनस 15 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, तो देखिए हम लोग का समीकरण एक क्या था, -x प्लस y बराबर 40 डिग्री। तो देखिए इसमें हम लोग जो है माइनस लेंगे, उसके बाद x का मान -15 डिग्री प्लस y बराबर 40। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 40 डिग्री। तो देखिए ये प्लस का 15 उधर जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 40 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर -15 डिग्री तथा y बराबर 25 डिग्री। अब हम लोग कोण A का मान ज्ञात करेंगे। कोण A बराबर, तो कोण A बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 4y + 20, 4y + 20। तो देखिए 4y का मान 25 डिग्री प्लस 20 जो है हम लोग लिखेंगे, तो 25 चौका 100 जोड़ 20 बराबर 120 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे कोण B बराबर, तो कोण B बराबर देखिए हो जाएगा 3y - 5। तो देखिए 3y का मान 25 - 5, तो देखिए 25 तिया 75 डिग्री -5 बराबर 70 डिग्री। ये कोण B बराबर आया। अब हम लोग लिखेंगे कोण C बराबर, तो कोण C बराबर क्या है, -4x। तो कोण C बराबर यहाँ से -4 गुना x का मान -15, तो हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 15 चौका 60 डिग्री। और कोण D बराबर हो जाएगा -7x + 5, चित्र में दिया हुआ है, तो हम लोग -7x का मान हम लोग लेंगे -15 + 5, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105 + 5 बराबर 110 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे अंत में अतः कोण A बराबर 120 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री, कोण D बराबर 110 डिग्री। ये हम लोग का चारों आंसर आ गया, चारों कोण का मान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।